नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत की जनगणना से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखेंगे। ये आपके आने वाले एग्जाम RRB जो कि कल यह परीक्षा आयोजित होनी है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप अनअकैडमी पे UPPSC या UPSSC एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाकर के अनअकैडमी का जो है लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप अपने गोल को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आपको कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। फिर आप जो है उसे रिलेटेड वीडियो आपके सामने जो है दिखने लगेगा। फिर आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो है आप वीडियो को देख सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर है UPPSC प्रीलिम्स GS पेपर फर्स्ट का जो है टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका दे दिया गया है। उसके बाद है विजयी भव UPPSC PCS मेंस का टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं शेड्यूल इसका। फिर है करेंट टाइम्स, जो कि एवरी मंडे टू फ्राइडे जो है करंट अफेयर्स जो है आपको कराया जाता है 20 क्वेश्चन 20 मिनट के लिए। उसके बाद बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल हैं UPPSC मेंस ऑप्शनल जो है स्टार्ट हो गया है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। फिर है UPPSC PCS मेंस के जो बैचेज हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका मेंस GS पेपर थर्ड के लिए भी जो है बैच शुरू कर दिया गया है। और UPPSC का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे लोअर PCS RO UPSI UPSSC पेट एग्जाम लेखपाल BEO या फिर ऑप्शनल कोर्स का जो सभी आपको जो है बैच यहाँ पे अनअकैडमी पे मिल जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। UPPSC और UPSSC सब्सक्रिप्शन फीस आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यदि हमारा रेफरल कोड आप यूज करेंगे एग्जाम लर्नर तो एडिशनल आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। किंतु नियमित जनगणना यदि पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन के काल में वर्ष 1881 से प्रारंभ हुई थी। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। हमेशा यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब शुरू हुई, तो 1872 ईस्वी में, और उस समय वायसराय लॉर्ड मेयो था। और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई थी 1881 ईस्वी से। फिर है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। और भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.5% है। और क्षेत्रफल यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है भारत में। तो जो है यहाँ से भी प्रश्न बनता है, दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा। यदि पूछा जाए भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, 17.5% है। और क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है विश्व के कुल क्षेत्रफल का, तो 2.4% क्षेत्रफल है। और भारत की जनगणना भारतीय संघ के जो है भारत की जनगणना भारतीय संविधान के किस सूची में है पूछा जाता है, तो संघ सूची का ये भाग है जनगणना। और भारत के पहले जनगणना आयुक्त, इनका नाम है हेनरी प्लाउडन। और भारत की लगभग 68.9% जनसंख्या गांवों में तथा 31.1% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो ग्रामीण जनसंख्या भारत की कितनी है, 68.9%, और शहरी जनसंख्या कितनी है, 31.1%। भारत के महापंजीयक द्वारा आयोजित जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की भागीदारी खेतीहर, जिसमें मुख्य और सीमांत कृषक आते हैं, के रूप में 6.15 करोड़ हैं, जो कि प्रतिशत में देखा जाए तो 42.67% हैं ये। और है भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 17.70% है भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर। और भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो यह है 1.64%। 1921 को भारत की जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष तथा 1951 को लघु विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा कि किस वर्ष भारत की जनसंख्या के इतिहास में जो है महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो वह है 1921। और यदि पूछा जाए लघु विभाजक वर्ष के रूप में किस वर्ष को जाना जाता है, तो 1951 को। और वर्ष 2011 की जनगणना भारत की यह 15वीं जनगणना है एवं स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। 15वीं जनगणना 2011 का नारा क्या था,
तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य 15वीं जनगणना 2011 का यह नारा था। और जनगणना 2011 के महारजिस्ट्रार, इनका नाम डॉक्टर सी चंद्र मौली हैं। और वर्तमान में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है? तो यह हैं विवेक जोशी। और वर्ष 2011 के जनगणना का ध्येय वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उसके बाद है आपका वर्ष 2021 की जनगणना भारत की प्रथम तथा डिजिटल जनगणना होगी। और जनगणना 2021 यह देश की 16वीं और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी। हालांकि यह अभी जनगणना शुरू नहीं हो पाई है। और जनगणना 2021 में प्रयोग मोबाइल ऐप से 16 भाषाओं में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और इस जनगणना में प्रत्येक परिवार से कुल 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना 2021 का विषय यानी कि थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। उसके बाद जनगणना 2011 के जो प्रमुख आंकड़े हैं, सबसे पहले जनसंख्या से रिलेटेड हम देख लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य जो हैं उसमें पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार है। तो प्रश्न यदि पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है भारत का कौन सा राज्य है, तो वह उत्तर प्रदेश। फिर है न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, तो सिक्किम। उसके बाद दूसरे पर मिजोरम, तीसरे पर अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत का सिक्किम हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो दिल्ली है पहले स्थान पे, दूसरे पर पुदुचेरी, तीसरे पर है चंडीगढ़। और न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वह है लक्षद्वीप, पहले स्थान पे है। और दूसरे पे है दमन एवं दीव, और तीसरे पे है दादर नागर हवेली। तो ये डाटा अभी जो है करेक्शन नहीं हुआ है। अभी आप लोग जानते होंगे कि दमन दीव और दादर नागर हवेली का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही केंद्र शासित प्रदेश ये हो गए हैं। फिर आपका दशकीय वृद्धि दर, तो जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य आप देख लेते हैं। तो इसमें मेघालय पहले स्थान पे है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पर है बिहार। यानी कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा रहा? तो मेघालय। और जनसंख्या में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य कौन से हैं? तो नागालैंड है पहले स्थान पे, उसके बाद केरल, फिर है गोवा। यानी कि यदि प्रश्न पूछा है कि सबसे कम दशकीय वृद्धि दर जो है किस राज्य में रही, तो नागालैंड में। और जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो दादर एवं नागर हवेली पहले पे है, दूसरे पे दमन दीव, तीसरे पर पुदुचेरी। फिर आपका जनसंख्या में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, उसके बाद चंडीगढ़ है। फिर जन्म दर एवं मृत्यु दर से जो जुड़े फैक्ट्स हैं, तो जनगणना 2011 में राष्ट्रीय जन्म दर कितना रहा? 21.4% रहा। और उच्चतम जन्म दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो बिहार है पहले पे, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर है मध्य प्रदेश। न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य कौन से हैं? तो गोवा पहले पे है, त्रिपुरा दूसरे पर, केरल तीसरे पर है। सर्वाधिक मृत्यु दर वाले राज्य कौन से हैं? तो उड़ीसा पहले स्थान पे है, दूसरे पर है मध्य प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। फिर है न्यूनतम मृत्यु दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो नागालैंड पहले स्थान पे है, मणिपुर दूसरे पर है, मिजोरम तीसरे स्थान पर है। और उच्चतम शिशु मृत्यु दर वाले राज्य कौन से हैं? तो असम इसमें पहले स्थान पे है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर उड़ीसा। फिर है न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले राज्य, तो गोवा जो है सबसे कम मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है, दूसरे पर है मणिपुर, तीसरे पर है केरल। अब है जनघनत्व, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत में 2001 से 2011 के बीच जनघनत्व में वृद्धि हुई कितनी? तो 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, कई बार पूछा गया प्रश्न, जहाँ का जनघनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य तो यह अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में ही निवास करते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे रहते हैं। और सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर है जनघनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक जनघनत्व वाले शीर्ष राज्य, तो बिहार पहले स्थान पे आपको पता है, दूसरे पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे पर है
केरल। अगला है जनघनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक जनघनत्व वाले शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश। तो दिल्ली है पहले पे, दूसरे पर चंडीगढ़, तीसरे पर है पुदुचेरी। जनघनत्व की दृष्टि से सबसे कम जनघनत्व वाले राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है, उसके बाद मिजोरम है, फिर हो जाएगा सिक्किम तीसरे स्थान पर। जनघनत्व की दृष्टि से सबसे कम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो अंडमान एवं निकोबार है पहले स्थान पे, फिर है दादर नगर हवेली, उसके बाद लक्षद्वीप। अब है लिंगानुपात। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। उसके बाद है उच्चतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो केरल जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, उसके बाद तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो हरियाणा है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम। तो हालांकि यहाँ भी जो है डाटा में चेंज होगा। 2000 आपको पता होगा कि 2011 का ही ये जनगणना है, लेकिन 2011 में जो है जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अब ये क्या हो गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है इसे बना के। फिर है उच्चतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले पे है पुदुचेरी, दूसरे पर लक्षद्वीप, तीसरे पर है अंडमान एवं निकोबार। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो दमन एवं दीव है, दादर नगर हवेली है, चंडीगढ़ है। आप लोग देख रहे होंगे ये अलग अलग क्यों आ रहा है, तो आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही अभी आपको बताया जा रहा है। जब आपका 2021 की जनगणना होगा उसके बाद जो है ये डाटा चेंज होगा। फिर आपका साक्षरता, तो जनगणना 1951 में भारत की साक्षरता दर कितना था? 18.33% ही था 1951 में। फिर जनगणना 2011 में भारत की साक्षरता दर कितना हो गया? 74.04% जो है भारत की साक्षरता दर है। तो ये जो है आपका पूछा भी जाता है हमेशा लगभग परीक्षाओं में, साक्षरता दर जरूर याद रखिएगा। जनगणना 2011 में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 80.9% है। और जनगणना 2011 में महिला साक्षरता कितना है? तो 64.6% महिला साक्षरता दर है। यहीं पे यदि उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता ओवरऑल है 67.7% और पुरुष साक्षरता है 77.3%, महिला साक्षरता है 57.2%। तो ये यूपी का है आपका। लेकिन यहाँ पे जो है भारत का पूछा जाए साक्षरता कितना है तो 74.04% है। और 2011 में पुरुष साक्षरता दर कितना था? 80.9%, महिला साक्षरता दर 64.6% ये भारत का है। और उच्चतम साक्षरता दर वाले राज्य, तो केरल है पहले स्थान पे, उसके बाद मिजोरम, तीसरे पर गोवा है। फिर है न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य, तो बिहार पहले स्थान पे है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे है, तीसरे पर है राजस्थान। यानी कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य यदि पूछा है तो बिहार हो जाएगा। उच्चतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो लक्षद्वीप जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है, फिर दमन दीव है, फिर अंडमान एवं निकोबार है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो दादर नगर हवेली है पहले पे, दूसरे पे दमन दीव और तीसरे पे चंडीगढ़ है। अब है अनुसूचित जाति। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी की संख्या पाई जाती है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है, तीसरे पे पश्चिम बंगाल में। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले राज्य, तो मिजोरम हो जाएगा पहले स्थान पे, दूसरे पे नागालैंड, तीसरे पर अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद है सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले राज्य। तो प्रतिशत के आधार पे डाटा यहाँ पे चेंज हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पंजाब इसमें पहले स्थान पे है, लेकिन सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाली संख्या केवल यदि पूछा जाएगा तब जो है उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन यदि प्रतिशतता के आधार पर पूछा जाएगा तो पंजाब जो है हो जाएगा पहले स्थान पे। यहाँ उसके बाद दूसरे पे है हिमाचल प्रदेश, तीसरे पर है पश्चिम बंगाल। तो ये प्रतिशत के आधार पर है। फिर है सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले राज्यों में मिजोरम पहले पे है, दूसरे पे नागालैंड, तीसरे पर अरुणाचल प्रदेश है। अब है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का प्रतिशत है 8.6%। और इन राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है, जैसे कि दिल्ली हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ भी जो है इसमें कोई भी एसटी नहीं है, पुदुचेरी हो गया, हरियाणा एवं पंजाब। तो इन सभी राज्यों या और केंद्र शासित प्रदेश में जो है कोई भी एसटी की संख्या नहीं पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। फिर है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले राज्य।
तो मध्य प्रदेश है पहले पे, दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर उड़ीसा है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पूछा है वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले राज्य, तो मिजोरम पहले पे है, दूसरे पे नागालैंड है, तीसरे पर मेघालय हो जाएगा। अब है शहरी जनसंख्या। तो भारत में कुल 10 लाख जनसंख्या वाले महानगर कितने हैं, 53 हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। भारत में कुल 10 लाख जनसंख्या वाले महानगर कितने हैं वर्तमान में, 53 हैं। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो महाराष्ट्र है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य, सिक्किम पहले स्थान पे है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पर है नागालैंड। फिर है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, तो गोवा पहले पे है, दूसरे पे मिजोरम है, तीसरे पे तमिलनाडु है। फिर है न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, तो हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पे है इसमें, दूसरे पे बिहार है, तीसरे पर असम है। अब है ग्रामीण जनसंख्या। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, बिहार दूसरे स्थान पर, पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो सिक्किम पहले स्थान पर है, मिजोरम दूसरे स्थान पर, गोवा तीसरे स्थान पर है। यानी कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है, तो सिक्किम में, और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो वो उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, तो हिमाचल प्रदेश प्रतिशत के आधार पर जो है पहले स्थान पे है, दूसरे पे बिहार है, तीसरे पर असम है। फिर है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, गोवा पहले स्थान पे है, मिजोरम दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। अब है विविध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो इसमें आप देख सकते हैं जनगणना 2011 में देश की कुल आबादी में 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का प्रतिशत कितना, तो 60.3% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, तो अंडमान एवं निकोबार है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में पूछा जाता है द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो यह है उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो वह है सिक्किम। तो दोस्तों ये था आपका भारत की जनगणना 2011 से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो एक बार परीक्षा से पहले इसे जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।